अच्छा है, नौकरी करेगी, दो चार पैसे कमाएगी, वरना मैं तो उसे एक दो दिन में रवाना कर दूंगी। बहुत पाल लिया, बस अब और बस की बात नहीं है। कुछ दिन तो उस बेचारी को छोड़ दे अम्मा। अब ये भी इतना बड़ा दुख देखा है, और फिर आखिरकार वो जाएगी कहाँ? हमारे अपने दुख कम है क्या? मरने वाला तो आराम से मर गया, हम सुकून से जी भी नहीं सकते। वैसे भी कहीं भी जाए, ये हमारा दर्द सर नहीं है। वैसे गई कहाँ पे है? बड़े दफ्तर में तो उसे नौकरी मिलेगी नहीं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। कोई रिसेप्शनिस्ट या फोन ऑपरेटर की ही नौकरी मिल सकती है उसे। वैसे अम्मा, उसे वापस हैदराबाद नहीं भेज दो? अरे अगर हैदराबाद रह सकती तो यहाँ क्यों आती? वैसे अम्मा, आपने पूछा नहीं कि वो उस दिन गई कहाँ थी? मेरी बला से जहन्नुम में गई हो, मैं क्यों पूछूं? वैसे मैंने एक बात सोच ली है, अब मैं उसे यहाँ नहीं रखने वाली। जिसके सामने तुमने अपने मान को कायम रखा, जिसकी दौलत, गुरूर, रोब और मर्तबा तुम्हें झुका नहीं सका था, आज तुम्हारी किस्मत ने उसके सामने तुम्हें बेबस कर दिया। आज मैं उस शख्स से नहीं हारी हूं, बल्कि अपनी बदनसीबी से हार गई हूं। कहाँ जाना? घर, लेकिन मैं चली जाऊंगी, आप चले जाओ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक पल में अपनों को गैर कर दूँ। मैं भी ऐसी नहीं हूँ जुबैर भाई कि दूसरों को अपनी मजबूरी पर तरस या खुद पर बेजा एहसान करने का मौका दूं। आप चले जाएं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ पर कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ना उम्मीद होकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान के फैसले से दूसरे इंसानों की जान को नुकसान पहुंचे, वो बड़ा नहीं होता। अपने कमरे में रोशनी करने के बजाय उसे खुद के अंदर तलाश कीजिए, शायद आपका अंधेरा थोड़ा खत्म हो जाए। इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है, लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी भी जिंदगी में कोई कमी जरूर होगी जो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने सर झुकाने पे मजबूर जरूर करेगी। ठीक है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा मामू तो हूं। तुमने अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझसे मशवरा तक नहीं किया। क्योंकि मामू, मुझे इस बात का यकीन था कि आप मुझे इजाजत नहीं देंगे। तो अब क्यों बताया मुझे? सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, ताकि जब वक्त आए तो आपको दुख ना हो। ये भी खूब कही तुमने। दुख तो दुख होता है ना, जब पहले बताओ या एंड टाइम पे बताओ, तकलीफ एक जैसी देता है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? मेरी तरफ देख के बात कर।
तुम्हें जुबैर ने कुछ कहा है क्या? तो फिर क्यों कर रही हो इतना बड़ा फैसला? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा मामू, ना ही जुबैर भाई ने मुझसे कोई सवाल किए। लेकिन अब मैं उनका सामना नहीं कर पाती, और ना ही मैं इस सोच के साथ यहाँ रह सकती हूँ कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ। मामू, मैं जानती हूँ कि आपके लिए मुझे इजाजत देना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज इसे मेरी खुशी समझकर मुझे इजाजत दे दीजिए। आपके लिए मेरी खुशी सबसे अहम है ना। ठीक है बेटा, क्या कह सकते हैं, सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ तुम्हें। मगर बेटा ये तो बताओ, तुम्हें क्या नौकरी मिल गई है? नजफ, तुमने सिकंदर के ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ, क्यों? पूरे शहर में हमारे कजिन के अलावा तुम्हें कोई और नहीं मिला जिससे जाकर तुम नौकरी मांग सको? रीमा, मुझे मालूम नहीं था कि वो उनका ऑफिस है, और मैंने तो उनके ऑफिस के लिए अप्लाई भी नहीं किया। उनके घर में किसी गवर्नेंस की जरूरत थी, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। ऑफिस हो या घर, बात एक ही है, वो दोनों सिकंदर के ही हैं। खैर, उनके ऑफिस से कॉल आई थी, उन्होंने तुम्हें नौकरी दे दी है। उन्होंने तो हमारी इज्जत रख ली तुम्हें नौकरी देके, लेकिन तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, जाकर उनसे नौकरी मांग ली। देखो तो सही से ना, कैसे उस नजफ ने रिश्तेदारियों का फायदा उठाया और फौरन जाकर नौकरी मांग ली, और सिकंदर ने नौकरी दे भी दी, भी इतनी ज्यादा तनख्वाह पर। एक ये बैठा हुआ है, क्रिकेट खिलवा लो इससे, आवारागर्दी करवा लो इससे, साल भर से 15,000 रुपये अटका हुआ है। तेरे से अच्छी तो वो है, 35,000 की नौकरी मिल गई उसको। अम्मा, उसकी इतनी सारी तनख्वाह में नजफ का नहीं, सिकंदर का कमाल है। और सिकंदर की जगह कोई और होता ना तो उसे इतनी सारी तनख्वाह ना मिलती। हाँ, जाकर रोना धोना किया होगा, सगी माँ मर गई, सुतेली ने घर से निकाल दिया, अब तो बाप भी मर गया। सिकंदर ठहराम दर्द लड़का, पिघल गया होगा, थमा दी उसके हाथ में 35,000 की नौकरी। हमारे घर के मर्द, इनसे तो बस नेकी की बात करवा लो, घर वाले चाहे गोश्त खाने को तरसे इनकी बला से, 2 पैसे ज्यादा नहीं कमा के देंगे ये। एक ये है, इतने अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया, पढ़ के न दी, ऐसे ठाट से बैठी हुई है जैसे बाप दादा की जमीनों से पैसा आ रहा है। तो आप क्या चाहती है अम्मा, मैं गवर्नेंस की नौकरी कर लूं? मासी बनो या महारानी बनो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करो। अब वो जमाने नहीं रहे जब लड़कियों का काम करना मायूब समझा जाता था। उफ खुदा, उसको एक नौकरी क्या मिल गई, हमारी जिंदगी अजीरन कर दी। क्यों ना करूं अजीरन जिंदगी, खींच तान कर गुजारा कर कर के तंग आ गई हूं मैं। मजाले जो कभी हाथ खोल कर पकाया। और ये तुम्हारा भाई बेशर्मी से 15,000 रुपया थमाकर दस्तरखान पर बैठ जाता है, ये नहीं सोचता 3 टाइम माँ कैसे दस्तरखान लगाती है। बस कर दे अम्मा, मुझे पता है कि मेरी तनख्वाह कम है, आपको पता भी है नई नौकरी ढूंढने के लिए मैं कितनी ट्राई कर रहा हूँ। अब कम से कम आपके रोने से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। देखा देखा कैसे गैरत जागी इसकी, यहाँ सुबह से शाम तक माँ पर क्या गुजरती है, उसके लिए तो कभी नहीं तड़पे। अब खुद ही कर लेना शाम के खाने का इंतजाम, मैं कुछ नहीं पका रही, मेरे से नहीं होती अब ये नौकरी। सुबह से शाम तक इनकी नौकरी किए जाओ, किसी को कुछ मत कहो, माँ की कोई हैसियत ही नहीं है। चलो अच्छा हुआ तुम्हें रिलीफ से मिला ना, वरना इन 3 दिनों में तुमने तो सब कुछ मिला दिया था। वैसे लड़की कैसी है,
पढ़ी लिखी है? सेंसिबल लड़की है। अब ये तो देख के ही पता लगेगा कि दुआ का किस हद तक ख्याल रख सकते हैं। जबरदस्त। अब तुम ऐसा करो कि दुआ की तरफ से अपनी आधी फिक्र को कम कर दो। ये मैं नहीं कर सकता मालिया, और तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं जानती हूँ सिकंदर, दुआ क्या है तुम्हारे लिए, लेकिन ना ही तुम किस्मत को बदल सकते हो, ना ही माजी में जाकर उसे ठीक कर सकते हो। इसी बेबसी की वजह से तुम अपने आप से बदले ले रहे हो। गलत कर रहे हो। क्या मिलेगा तुम्हें बदला लेकर? इससे आने वाला वक्त बदल तो नहीं जाएगा ना, उल्टा तुम खुद को बर्बाद कर लोगे। तुमने अपने आप को इतना सख्त कर लिया, अपनी जिंदगी की खुशियों को इतना दूर कर लिया है कि तुम ऐसे तो नहीं थे सिकंदर। तुम ऐसे क्यों हो गए हो? खुद को बदलो प्लीज। मालिया, मैं जैसे बाहर से दिखता हूँ वैसा ही अंदर से। मैंने खुद पर कोई खोल नहीं चढ़ाया। मेरी ओरिजिनल शख्सियत यही है। मेरा नहीं ख्याल। मैं जिस सिकंदर को जानती हूँ, जिससे मोहब्बत करती हूँ, वैसा नहीं है जो मेरे सामने बैठा है। मामा मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं उनसे इस बात पे लड़ चुकी हूँ कि शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। जब मैं अपनी माँ से लड़ सकती हूँ तो क्या तुम अपने डर से नहीं लड़ सकते हो? मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना वो फैसला सुनाओ जो तुमने दुआ के डर और अपनी जिंदगी के पुराने एक्सपीरियंस की वजह से नहीं किया। मालिया, मैं अपने आप को अभी किसी किस्म के फैसला लेने की पोजीशन में नहीं रहता। जब तक तुम फैसला नहीं करोगे मैं इंतजार करती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी कि तुम अपने माजी से निकल कर आ जाओ, हाल में आ जाओ। मेरा माजी मेरा पीछे नहीं छोड़ता मालिया। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जितना मर्जी छुप जाऊं, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिकंदर, मैं तुम्हारे हर दर्द, हर जख्म को भर दूंगी। तुम मुझे एक मौका तो दो।